हाय एवरीवन, दिस साइड सीए कोमल त्यागी और आज हमारे साथ है गेस्ट स्पीकर सीए राहुल शर्मा। राहुल शर्मा, आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। थैंक यू सर। आज हम राहुल शर्मा के साथ 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तीनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन इंडिया। यानी आजकल काफ़ी लोग स्टार्टअप कर रहे हैं और कोरोना टाइम में तो ये क्या कहते हैं, सैनिटाइजर या फिर हैंडमेड आइटम काफ़ी बन रहे हैं। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से ये कॉन्सेप्ट कैसे रिलेटेड है। दूसरा कि लोग ट्रेड फेयर में अपना माल लगाते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, ऑटो एक्सपो में आते हैं, तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से कैसे रिलेटेड है इसके ऊपर। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि जो लेट फीस है जीएसटी की वो वेव ऑफ हो गई है, उसके रिस्पेक्ट में कि कितना रिफंड मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। और सैनिटाइजर के ऊपर जीएसटी रेट में कुछ चेंजेस आया है जो कि राहुल शर्मा जी विस्तार से बताएंगे। तो अभी राहुल शर्मा जी से हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कॉन्सेप्ट है, इसके रिगार्डिंग बताइए कि व्हाट इज द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मतलब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट है, क्या है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कॉन्सेप्ट। बेसिकली क्या है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ओके जी। जहां पर 5 कंडीशंस दी गई हैं, उन्हें हमें फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि पहली कंडीशन हमारे को ये दी गई है कि वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो पर्सन जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए, उसे अंडरटेक करनी पड़ेंगी ट्रांजेक्शंस ओकेजनली। ओकेजनली रेगुलर टैक्सेबल पर्सन क्या करता है, वो रेगुलर अपनी ट्रांजैक्शंस को अंडरटेक करता है, राइट। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसा कि नाम ही बता रहा है, कैजुअल वर्ड यूज है, तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो कैजुअली होगी। दूसरा यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ में अंडरटेक होंगे। ओके, मतलब एक तो कैजुअली हमें काम करना है और दूसरा टैक्सेबल सप्लाई करनी है। ओके, इसमें एग्जाम सप्लाईज नहीं आएंगे। ओके, और नॉन जीएसटी सप्लाईज नहीं आएंगे। दिस इज नाइस। ओके, थर्ड, ये होना चाहिए आपके इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, मतलब ये जो है आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप कुछ चीज दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफर कर रहे हो, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक द रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। पर पर्सनल पर्पस नहीं कवर्ड होगा, बिजनेस कवर्ड होगा। आगे फोर्थ पॉइंट है इसमें, आप किसी दूसरे स्टेट में आप जहां पर ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह आप ट्रीट होना चाह रहे हैं, वहां पर आपका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर आपका वहां फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप वहां पर रेगुलर टैक्सेबल पर्सन ट्रीट किए जाएंगे, फिर तो रेगुलर रजिस्ट्रेशन ही होगा। हाँ जी। तो यहाँ पे ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रेड फेयर में सबसे ज्यादा ये ट्रेड फेयर, एग्जीबिशंस या फिर ऑटो एक्सपो में लोग क्या अपने प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, राइट सर? जी, अगर आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में ट्रांजैक्शंस करनी है फॉर शॉर्टर टाइम, तो ये नहीं है कि आप वहां पर रेगुलरली ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। ओके। तो सर इसका रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब कितने दिन पहले और क्या टाइम लिमिट है, कितने दिन तक हमारा रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा? पहली चीज एक तो ये की कही गई है यहाँ पर कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, राइट। सेक्शन 24 इसे मेंशन करता है। ओके। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन जो आपको लेना है वो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 5 दिन पहले लेना है, कम से कम 5 दिन पहले, कम से कम 5 दिन पहले। आप बिजनेस तभी स्टार्ट कर पाएंगे उस स्टेट में, तभी आप ट्रांजेक्शंस कर पाएंगे जब आपके हाथ में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट आपके पास हो, जीएसटी सर्टिफिकेट। एक बार रोकना चाहूंगा, एक्चुअली क्या होता है, काफी लोग ना जीएसटी नंबर अप्लाई कर देते हैं लेकिन उनका जीएसटी नंबर अप्रूव्ड होने में 8-10 दिन का समय लग जाता है। तो ये जो 5 दिन पहले है, ये अप्लाइड के है या जब तक अप्रूव्ड हो जाए उसके बाद? जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपके हाथ में जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, देन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट, यू कैन पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन इन अदर स्टेट एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, राइट। अच्छा, तो सर मेरा इसमें आगे क्वेश्चन है आपसे कि ये जो 20 लाख और 40 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है, तो क्या ये एग्जम्पशन लिमिट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए है या नहीं? नहीं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेक्शन 24
को मेंशन करता है कि ये लिस्ट ऑफ पर्सन्स है जिनको मैंडेट किया गया है जीएसटी में कि उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट्स। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट, limit. जस्ट आप यू आर सप्लाइंग इंटरस्टेट, जी। देन यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन। ओके, दैट्स नाइस सर। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है यहाँ पे, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है अगर आप दूसरे स्टेट में जाके अपना प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो सर मतलब अब मेरे को बताइए कि जो एग्जीबिशन में या ट्रेड फेयर में जो माल आता है लोगों का, तो वहाँ पे क्या किसान लोग भी होते हैं, बहुत से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी बनाते हैं, बहुत से नई नई मोटर बाइक, मोटरसाइकिल, कार्स वगैरह जो भी है, तो क्या सबको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन? गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आई थी 56/2018 56/2018 सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन थी। वहां पर ये चीज मेंशन की गई थी कि ये लिस्ट ऑफ गुड्स हैं, अगर इन लिस्ट ऑफ गुड्स में कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर क्या कहते हैं ट्रेड करता है तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, उन्हें जीएसटी ले, तो उसका कोई एग्जांपल जैसे कि ये जैसा कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स होते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट गुड्स होते हैं, तो वो अगर ट्रेड फेयर में एग्जिबिट करना चाहते हैं, एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं उन हैंडीक्राफ्ट गुड्स को लेकर, तो उनको वहां पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। दे आर फ्रीली टू एग्जिबिट देयर प्रोडक्ट्स एट दैट प्लेटफॉर्म। राइट, तो ये कह सकते हैं केवल हैंडीक्राफ्ट्स को छोड़ दें या इसके अलावा कुछ और भी है? और भी गुड्स है, पूरी और भी कुछ लिस्ट आई है कुछ, तो उनमें से जहां पर भी आपका प्रोडक्ट फॉल करता है। नोटिफिकेशन नंबर 56/2018 56/2018 में नोटिफिकेशन है, जैसा कि सर ने कहा कि और इसमें नोटिफिकेशन एक और है 21/2018। ओके, तो इन नोटिफिकेशन में कुछ गुड्स दिए हुए हैं जो कि एग्जेम्प्टेड है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी आइटम्स हैं उनके लिए अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में जाके एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का, या ट्रेड फेयर में फ्यूचर में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का क्या रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। तो एक चीज वो बताइए कि जैसे क्या है, रेगुलर जो टैक्स पेयर होता है या रेगुलर जीएसटी बंदा होता है, तो उसको क्या है कि कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलता है कि उसको कंप्लायंस नहीं मेंटेन करने, कंपोजिशन रिटर्न भर दो 3 महीने का एक ही जो होता है इस तरह का, तो 6 महीने का एक ही जो होता है। तो क्या जो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है इसके लिए कोई ऐसा स्कीम है कि पूरे के पूरे सीजन का एक ही रिटर्न भर के नहीं, ये जो रिटर्न्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो सेम एज रेगुलर पर्सन जैसी है। ओके, मींस इन्हें भी जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, इन्हें भी 3 भी फाइल करनी है। राइट, बस डिफरेंस यहाँ पर ये आता है कि जैसे रेगुलर टैक्सेबल पर्सन में क्या होता है कि आप जब 3B फाइल करते हैं उस टाइम पर आप अपना टैक्स डिपॉजिट करवाते हैं या सेट ऑफ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको एडवांस नेट पेमेंट ऑफ जीएसटी जमा करवाना पड़ता है। ओके, दिस इज वेरी एस्टिमेटेड बेसिस पर हम जीएसटी जमा करवाते हैं यहाँ पर ही पहले ही एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे ही हमें टीआरएन मिल जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो ये तो सर काफी प्रॉब्लम वाली बात भी है, क्योंकि काफी ऐसे छोटे बंदे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट का एग्जीबिशन करना चाहते हैं, लेकिन वो टैक्स स्टार्टिंग में उनको पता नहीं कि फ्यूचर में कितना सेल हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि उसमें जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये इसके ऊपर और आई थिंक सो रिसर्च, मतलब एक कैसे कैलकुलेट करेगा एसएससी कि उसका इतना सेल प्रोडक्ट हो जाएगा कि अगर कोई फर्स्ट टाइम किसी ट्रेड फेयर या फिर एग्जीबिशंस में वो सेल के लिए जा रहा है, एग्जिबिट कर रहा है अपने प्रोडक्ट में, तो वहां पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है, आप एस्टिमेशन नहीं लगा पाते क्योंकि फर्स्ट टाइम है। राइट, बट अगर आप रेगुलर बेसिस में जैसे ट्रेड फेयर में अगर आप पिछले 4, 5, 6 सालों से या 3-4 सालों से आप अगर सेल करते आ रहे हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि मैं इस पर्टिकुलर फेयर में जा रहा हूँ, एग्जीबिशन में जा रहा हूँ, तो मेरा इतना अमाउंट ऑफ टर्नओवर होता है। तो उसके बेसिस पर आप एक एस्टिमेशन लेकर बिल्कुल, यही मेरा डाउट था कि फर्स्ट टाइम जो एसएससी एग्जीबिशन में आ रहा है या फिर ट्रेड फेयर में आ रहा है उसको दिक्कत हो सकती है टैक्स डिपॉजिट करने में, लेकिन ऑन द अदर एंड क्या है, सभी को अपना बिजनेस का आइडिया होता है कि लास्ट ईयर कितना टर्नओवर था, उसके बेसिस पे यू कैन डिपॉजिट द जीएसटी, राइट। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे इस टॉपिक के रिस्पेक्ट में कि वो ये बताइए जो आपका सर्टिफिकेट होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का,
इसका टाइम लिमिट कितना होता है, मतलब ये परमानेंट होता है, हर साल यही चलेगा, एक बार सर्टिफिकेट ले लो, या कोई सीजन बेसिस होता है, कुछ डेज की लिमिट है, क्या है मतलब इसमें? बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी जीएसटी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो फर्स्ट 90 डेज के लिए एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट 90 डेज के लिए वो एप्लीकेबल होता है, उसके बाद आपको फर्दर एक्सटेंशन भी मिल जाता है। अगर सफिशिएंट कॉज अगर प्रॉपर ऑफिसर को दिखता है तो वो आपको 90 डेज का फर्दर एक्सटेंशन दे देता है। तो मतलब 180 डेज का टोटल पीरियड, इनिशियली 90 डेज और फर्दर 90 डेज, टोटल 180 डेज का यहाँ पे हाँ बेनिफिट मिल सकता है आपको। तो अभी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में आपने काफ़ी जानकारी ली होंगी राहुल शर्मा जी से, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो के नीचे है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे भी अप्रोच कर सकते हैं, या फिर सीधा कमेंट बॉक्स में आप हमें यहाँ पे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि सैनिटाइजर के ऊपर जो जीएसटी रेट था उसमें क्या चेंजेस आया, क्योंकि सैनिटाइजर आज के टाइम में एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो सबसे ज्यादा कंज्यूम भी हो रहा है और मैन्युफैक्चर भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है। सेल कंज्यूम एक ही चीज है वैसे तो बताइए इसके ऊपर क्या जीएसटी का कल ही एडवांस रूलिंग आई है। एडवांस रूलिंग आई है गोवा स्टेट की एडवांस रूलिंग आई है। वहां पर ये बताया गया है कि आपका जो भी हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्या आप जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हो वो अल्कोहल बेस्ड है या नॉन अल्कोहल बेस्ड है। ओके, अगर वो अल्कोहल बेस्ड है तो उस पर 18% का जीएसटी आप चार्ज करेंगे। तो ये कल एडवांस रूलिंग आई है गोवा स्टेट की तरफ से। गोवा स्टेट से तो ये एडवांस रूलिंग है, ये काफी स्टेट डिफरेंट स्टेट्स के लिए भी ये एडवांस रूलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है। और रेट ऑफ जीएसटी कितना हो गया इस पे? 18%, जो कि पहले क्या है 12% हो रहा था, अब क्या है 18% है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एडवांस रूलिंग, राइट सर? नो, यहाँ पर एक मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बेसिकली एडवांस रूलिंग उन्हीं पर्सन्स पे एप्लीकेबल होती है जिसके लिए वो एडवांस रूलिंग आई है। हाँ, इट्स बाइंडिंग ओनली एप्लीकेंट पर। तो जैसे मैं अगर एप्लीकेंट हूँ, मैं एडवांस रूलिंग में गया हूँ, तो वो जो एडवांस रूलिंग हुई है वो मेरे पे ही बाइंड हुई है। लेकिन ये एक तरह से गवर्नमेंट का इंटेंशन भी शो कर देता है, एक तरह से आपको सर्टेन आइडिया मिल जाता है कि आपको क्या रेट ऑफ जीएसटी उस पर चार्ज करना चाहिए। राइट। इसीलिए हम एडवांस रूलिंग को। और लास्ट में हम सीए राहुल शर्मा जी से एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे। ये जो जीएसटी का पेनल्टी वेव ऑफ हो गया, आप सभी को आइडिया होगा कि जो 3B का पेनल्टी काफ़ी टाइम से डिपार्टमेंट कह रहा था देना ही पड़ेगा, अचानक से नोटिफिकेशन आया कि आपकी जितनी पुरानी पेंडिंग रिटर्न है उन्हें फाइल कर दीजिए, आपसे कोई भी पेनल्टी नहीं लेना चाहेगी। तो यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट एक तरफ स्ट्रिक्ट हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पे लीनियंट हो जाती है। उन एसएससी का क्या जो एसएससी ने पेनल्टी अपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दी थी, मैं इस जनवरी से पहले की बात कर रहा हूँ, यानी 19 फाइनेंशियल 19 यानी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2019, उन लोगों का क्या जिन्होंने गवर्नमेंट को पेनल्टी अपनी जमा करा दी थी, उनका क्या होगा? ये मेन कंसर्न है। आपका कंसर्न बहुत बढ़िया है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एक बार जो गवर्नमेंट के खाते में चला गया पैसा, वो पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा क्या मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन है ये कि हम उस पैसे को निकाल नहीं सकते। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब जैसे गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था, गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि जिन पर्सन्स की रिटर्न्स फाइल नहीं हुई थी, हो सकता है वो पेनल्टी के चक्कर में वो अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं या जीएसटी के रिटर्न्स फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको भी ईज करने के लिए गवर्नमेंट ये स्टेप लेकर आई है और ये स्टेप्स लेकर आती रहती है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। बट सर, अब तो मैं क्या काम करूंगा, बाय चांस मैं रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, मैं अपने क्लाइंटों के रिटर्न्स क्या है मेरे नहीं फाइल हुई, तो मैं उनको सबको कहूंगा कि भाई कोई बात नहीं, 1-2 साल में गवर्नमेंट का मतलब नोटिफिकेशन आएगा और पेनल्टी वेव ऑफ हो जाएगी। क्योंकि सर ये एक तरह से मैंने खुद अपने कुछ क्लाइंटों के 70-80 हज़ार रुपये जस्ट बिकॉज लेट फीस जमा कराए, क्योंकि वो एसएससी डिपार्टमेंट भी गया, डिपार्टमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए,
पोर्टल पे भी कुछ नहीं था, हमने कस्टमर केयर पे भी बात करी, वहां पे भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से बात की, वहां पे भी कुछ नहीं है, और अचानक सब कुछ हो गया। तो मतलब हमारा क्लाइंट तो जो है उसको तो पेनल्टी पे करनी पड़ गई। तो ये मतलब एक सब्जेक्ट, एक डिबेटेबल पॉइंट है कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, या सर कोरोना टाइम की वजह से ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने किया है? बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट जो है अब आगे हेल्पिंग मोड में आ गई है अपने बिजनेसमैन को लेकर, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है लोकल वोकल, वोकल लोकल टाइप को। राइट। तो अगर अपने ही इंडिया के बिजनेसेस को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे और उनसे बेवजह पेनल्टीज निकलवाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का बिजनेसमैन है वो सैडन हो जाता है, राइट, थोड़ा सैड हो जाता है। फॉर बूस्टिंग द बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, इंडिया के बिजनेसमैन को बूस्ट अप कर रही है कि आप इंडिया में बिजनेस करो और हम आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। राइट, तो ऐसा कह सकते हैं दिल को तसल्ली देने के लिए, जिन लोगों का पेनल्टी लग भी गया है तो वो ये ना समझे कि उनसे पेनल्टी ले लिए, बाकी से नहीं ले रहे। गवर्नमेंट यहाँ पे, अगर हम एज ए होल कंट्री की बात करें तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप जो लिया काफ़ी ठीक लिया है, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑलरेडी काफ़ी बिजनेसेस क्या इफेक्ट हुए हैं। जरा ये पेनल्टी देके हो सकता है कुछ बिजनेस रिवाइव हो जाए, तो इसको थोड़ा सा पर्सनली नहीं लेने का है। टाइम टू टाइम सिचुएशन डिफरेंट होती है। और ये जो अगर हम कंक्लूड करें तो आज हमने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और सैनिटाइजर के ऊपर जो एडवांस रूलिंग आई है सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जीएसटी रेट को लेके, उसका डिस्कशन किया, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे लेट फीस ऑफ द जीएसटी के रिस्पेक्ट में छोटी सी बातें करी। इन फ्यूचर भी हम आएंगे, गौरव शर्मा को इन्वाइट करेंगे अपने चैनल पे, राहुल शर्मा को इनवाइट करेंगे अपने मंच पे, अपने स्टूडियो में, और इनसे जानेंगे और भी बातें इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी और अदर लॉ। डायरेक्ट टैक्स के लिए मैं जनरली खुद ही आपके सामने यहाँ पे आऊँगा। हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, जबकि बच्चों को हम सिखाते भी हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सर।